कि एक चोर था। वो चोर अपने कथा में जाने लगा। पहले दिन गया तो उसको आनंद आया कथा सुनने में। वो बड़े मन से, बड़े भाव से गोविंद के नाम को सुनने लगा, बड़े भाव से। अब उसका मन एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। उस कथा को सुनते सुनते उसका जो चोरी का जो भाव था वो बदलने लगा। वहां पर किसी का पर्स गिर गया। जब भीड़ बहुत हुई, संगत बैठी हुई थी, तो किसी का पर्स गिर गया। और जब पर्स गिरा तो उसमें उस सेठ के कीमती कागज थे, बहुत कीमती उसके जो है कागज उसमें भरे पड़े थे। जैसे ही वो कथा समाप्त हुई, गुरु के पास आया कि हे गुरुजी, ये किसी का पर्स गिर गया है। वन के अच्छा। तो गुरुजी ने कहा वहां पर माइक में, अरे भाई, किसी लाले का कोई पर्स गिर गया है और वो अपना कोई निशान बताकर अपना पर्स जो है ले ले। अब वो लाला उठकर आता है कि महाराज, ये पर्स मेरा है, मुझे दे दीजिए। वन की ये पर्स आपका है? वन की हाँ महाराज। उसने अपने पर्स को खोला। उसमें जो कीमती कागज थे, जब उसने अपने पर्स के बीच में वो कागज देखे तो बड़ा खुश हुआ। उसका पर्स नोटों से भरा पड़ा था, लेकिन उसने नोटों को नहीं देखा, उसने पर्स को देखा। अब जितनी वहां पर दुनिया आई थी, उस चोर को जानती थी कि ये चोरी करता है। तो सबने बड़ा हैरान हुआ। सारी जो दुनिया वहां पर थी वो बड़ी हैरान हुई कि इस चोर ने ये पर्स जो है वापस कर दिया। बड़ा चंबा हो गया। सेठ ने कहा, महाराज, जिस आदमी ने ये मेरा पर्स मुझको वापस किया है, मैं उसको जो है इनाम देना चाहता हूं। मान की महाराज, उस चोर से आप कहिए कि वो सुबह मेरे घर आए तो मैं उसको एक इनाम देना चाहता हूं और अपने हाथों से उसे भोजन खिलाना चाहता हूं। उस चोर को कह दिया गया कि भाई, कल तू सेठ के यहां पर जाना, जहां पर तुझे जो है, तूने जिस सेठ का पर्स वापस किया है। मान की ठीक है महाराज। वो सुबह पहुंच गया। सेठ ने कहा, आओ महात्मा आओ। मान की मैं महात्मा? बल्कि मैंने इतनी चोरी की, इतना पाप किया, और आज मैं सेठ के मुख से क्या सुन रहा हूं कि ये मुझे महात्मा कह रहा है। मान की हाँ महाराज, मैं आपको ही कह रहा हूं। आइए, मैंने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है, आप भोजन करिए, चले। मान की ठीक है महाराज। अपनी गाड़ी में बिठाया, अपनी गाड़ी में बिठाया और सबसे महंगा जो रेस्टोरेंट था वहां पर ले गया। और वहां पर उसको जो है सुंदर भोजन सोने की थाली में
उसको करवाए। जब उसने भोजन किया, अब उसका मन जो है बदल गया। उसके मन में पाप आना शुरू हो गया। सोने को देखकर उसके मन में पाप आना शुरू हो गया। और जैसे ही खाना खाया और उस थाली को उठाया, जब वो रसोई में धरने के लिए वहां पर गया, अपने आप वानकी सेठ जी, आपने मुझे सोने की थाली में खाना खिलाया, इतनी तो मेरी औकात नहीं है। वानकी औकात? अरे भाई, तूने मुझको जो वापस किया है वो मेरे, तूने पैसा नहीं उसमें से लिया, जो मेरे कागज थे वो पैसों से भी बहुत ज्यादा कीमती थे, तूने वो मुझको लाकर वापस दिए। और जैसे ही वो थाली रखने के लिए अंदर गया तो उसने इधर उधर देखा, तो उसने एक चिमचा जो सोने का था वो उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। अब वो जो वहां के कर्मचारी थे, वेटर थे, वो देख रहे थे। उन्होंने आकर सेठ से कहा कि महाराज, कि इस इंसान ने सोने का चिमचा अपनी जेब में डाल लिया है। माने कि कोई बात नहीं भाई, माने कि वो पैसे मैं दूंगा आपको, लेकिन उसको आप कुछ मत कहना, और बिल्कुल उसको महसूस भी ना हो, बिल्कुल उसको महसूस भी ना हो कि भाई सोने की चिमचे को आपने चोरी किया है। वो सेठ जो है उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करके उसे घर छोड़कर आया, लेकिन उसे एक बार जताया नहीं कि तूने सोने का चिमचा चोरी किया है। अगले दिन कथा होती है तो वो सेठ आकर कथा सुन रहा है। कथा समाप्ति पर सेठ ने आगे गुरु से पूछा कि हे गुरुजी, कि कल जिस इंसान ने मुझको पर्स वापस दिया था, उसमें इतने मेरे कीमती कागज थे, इतना पैसा था, लेकिन उसको उसने हाथ नहीं लगाया। लेकिन कल वो जब मैंने उसको सोने की थाली में खाना खिलाया तो एक सोने का चिमचा वो लेकर चोरी करके ले आया है। गुरु ने कहा कि अरे सेठ जी, उसका जो कर्म है वो चोरी करना है। उसका कर्म क्या है? चोरी करना। और उसने कथा में आकर जब कथा को सुनना किया उसने, और जब उसने गोविंद का नाम जपना शुरू किया, जब उसने प्रभु का नाम लेना शुरू किया, तो उसकी जो चोर की भावना थी वो पीछे हट गई और पुण्य आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई। तो इसलिए उसने तुम्हारा वो पर्स तुमको वापस कर दिया। लेकिन जब वो खाना खाने के लिए होटल में गया, तुम उसे लेकर गए, तो जिस खाने को आपने खिलाया तो उससे उसका चोरी का भाव फिर आरंभ हो गया। इसलिए उसने आपका चिमचा चुराना ठीक समझा। कि जब भी आप कथा में जाते हो तो ये संतों की वाणी कहती है कि कथा में जाने से तुम्हारा जो बुरा मन होता है, तुम्हारे बुरे भाव होते हैं, वो सब दूर भागते हैं। कथा सुनने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। कथा सुनने से तुम्हारे मन के कई जो बुरे भाव हैं वो दूर भागते हैं।